राधे राधे बच्चों, आई होप सो आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज मैं आपको ट्रिग्मेट्री का थर्ड लेक्चर्स जो मैंने बोला था आपको उसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, एंड मेरे ख्याल से आप लोगों ने सारे वीडियोस प्रॉपर मैनर से देख लिया होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक। प्रूव दैट 1 plus cot square theta divided by 1 plus cosec theta equal to cosec theta। ओके, तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से ट्राई कीजिए, देन मेरा सॉल्यूशन देखने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। अगर कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आए सॉल्यूशंस में, देन प्लीज कमेंट मी। ओके, तो चलिए एलएचएस पार्ट को हम लोग उठाते हैं, ठीक ना। एंड पेन एंड कॉपी अपने पास हमेशा, ठीक ना। सिर्फ ऐसे नहीं ऐसे मत करना कि जस्ट मूवी का सीरियल चल रहा है एंड मूवी चल रहा है जैसे देख रहे हैं, वैसे नहीं। फुल टू फोकस के साथ बोर्ड को फोड़ देना है, अपना औकात दिखाना है, ठीक ना। चलो ऑल द बेस्ट। तो एलएचएस पार्ट हम लोग लिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। यहां जैसे कॉट स्क्वायर थीटा दिखाई दे तो हम लोग ऑलरेडी कॉट स्क्वायर थीटा का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। कॉट स्क्वायर थीटा क्या है बताया था मैंने? हाँ जल्दी बोलो बोलो बोलो, याद है? हाँ दैट्स ए गुड, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक ना। तो इसे मैं लिख सकता हूं इसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉसेक थीटा। ओके, देन अब इसे 1 के जगह पे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारा फॉर्मेट बन रहा है ना। जैसे इसके होल स्क्वायर लिख दिया, मैंने क्या कहा, ऐसे इस वे से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट आप साफ साफ क्लियरली आपको विजुअलाइज हो रहा होगा, ठीक ना। तो अब मैं इसे तोड़ दे रहा हूं ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मेट में। ओके, 1 माइनस सॉरी कॉसेक थीटा माइनस 1 होना चाहिए ना। या दैट्स ए गुड। हाँ ये हुआ ना अप्रोच वाली बात, ये हुआ ना जोश। क्या आप बताओ मुझे, 1 प्लस कॉसेक थीटा 1 प्लस कॉसेक थीटा 1 प्लस कॉस थीटा चला गया बिग बाजार। ओके चला गया ना। तो हमारे पास बचा क्या, 1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1, ये भी चला गया। तो बचा हमारे पास क्या, कॉसेक थीटा। अब देखो आरएचएस एंड एलएचएस सेम आ गया हमारा, ठीक। देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ठीक। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सेप्ट करें कि 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में तो उम्मीद कम है, बट 2 मार्क्स में आप सोच सकते हो कि आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यस अब फोकस करें हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। प्रूव दैट 10 के पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। आई होप सो आप लोग खुद से कर लोगे, मुझे विश्वास है कि आप लोग कर ही लोगे, ठीक। करके सॉल्व करो, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी जल्दी, फास्ट एंड फास्ट 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 जल्दी, ठीक। चलो जिससे नहीं हो रहा देखो यहाँ पे एलएचएस पार्ट 10 के पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से देखो कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है। तो 10 स्क्वायर थीटा को अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो हमारे पास क्या बचा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक, ये बचा।
और देखो हमेशा आरएचएस पार्ट को अपने दिमाग में देखते रहना कि क्या लाना है। तो अब यहाँ 10 से हमको सेक के टर्म में कन्वर्ट करना है। किसके? 10 को सेक के टर्म में। तो हम लोग बचपन में पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये हम लोग को पढ़े थे ना? ओके, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ ठीक। तो आगे सॉल्व करें तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा 1, इसे क्या लिख दिया मैंने? सेक स्क्वायर थीटा। और इस 10 स्क्वायर को, इस 10 स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो इस 10 स्क्वायर को यहां पर रहने दीजिए, 1 को इस साइड भेज दिए, तो इस 10 स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू ये सेक स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? सेक के पावर 4 थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया? सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो आरएचएस हमारा जो है वही हमारा एलएचएस आ गया। देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ओके, कोई कष्ट, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं वापस से आपको मतलब बताने का कोशिश करूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हुए हम लोग। हाँ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, चलिए ट्राई कीजिए आप लोग। हाँ, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, वो मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कुछ जोड़ घटाव कर दिया है, तो आप ट्राई करो। अगर जिसको आंसर पहले से पता है आप कमेंट कर दो। ओके, चलिए जिससे नहीं हो रहा तो हम लोग इस पार्ट को पहले सॉल्व करें, दोनों साथ में लेके चलते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पूरा होल स्क्वायर है, बाहर क्या है? होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम तोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, तो 2ab मतलब 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस, इसे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वापस से आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया आपका? कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू एक्स प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, कोई दिक्कत वाली बात है क्या यहां तक किसी को? नहीं ना? नहीं सर, कैसे दिक्कत हो सकती है हमें, ये बात ना? हाँ, दिक्कत तो कभी आपको हो ही नहीं सकती कि आपसे अच्छा तो कोई पढ़ता ही नहीं है ना। चलो, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पे हमारे, अब हम जोड़ा बना रहे हैं। जोड़ा मतलब हमेशा जोड़ा बनता है, जोड़ इसलिए जोड़ी बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखो जो टर्म्स आप आइडेंटिटीज में पढ़े हुए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर वो आपको कहीं पर भी दिख गया तो वो उसका को पार्टनर हो गया। तो को पार्टनर हमेशा एक साथ रहना चाहिए। तो साइन स्क्वायर ए यहाँ पे और कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों पार्टनर है, तो ये हमेशा एक साथ रहेंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कितना हो गया? देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 1। ठीक, अब ये कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2, इसको साइन ए
इनटू इसको चेंज कर दे रहे हैं हम लोग 1 अपॉन साइन ए, ठीक, प्लस अब ये सेक स्क्वायर एक्स बचा, सेक स्क्वायर ए प्लस वापस इसको भी चेंज कर दे रहे हैं 2 कॉस ए इंटू 1 बाय साइन ए इक्वल टू ये क्या है एक्स प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आई होप से किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये साइन ए चला गया बिग बाजार, ये सॉरी यहाँ पे कॉस होगा, कॉस होगा, ये कॉस चला गया बिग बाजार। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 2 तो कितना बचा आपके पास 5 प्लस, अब ये हमारे पास cos स्क्वायर एक्स बचा और sec स्क्वायर एक्स, तो हमें चाहिए किसके टर्म में RHS में, इस साइड में 10 के टर्म में, तो cos स्क्वायर एक्स को हम लोग 10 के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना cot के टर्म में, और sec स्क्वायर को हम लोग किसके टर्म में बदल सकते हैं tan स्क्वायर के टर्म में, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है बोलो जोर से बोलो, हाँ जोर से 1 प्लस बोलो क्या बोलो 1 प्लस क्या 1 प्लस फोन, हाँ चलिए सही नहीं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और इसे कन्वर्ट कर दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू एक्स प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये टर्म कैंसिल आउट, ये टर्म कैंसिल आउट, तो x का वैल्यू क्या है आपके पास 7। ओके, कोई दिक्कत किसी को, कोई कष्ट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करें, इसे कॉपी कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ सेक थीटा ले लेते हैं, ए लिखने में थोड़ा सेक थीटा इक्वल टू 2/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan theta divided by cos theta plus 1 upon 1 plus sin theta by tan theta। ओके, तो चलो इसे मैं सॉल्व करता हूं, मतलब आप ट्राई करो पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, ठीक। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये जब इसे का वैल्यू निकालना है तो इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, कोशिश करें, क्या करने की कोशिश करें, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, ठीक। तो tan थीटा, इस tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन कॉस के टर्म में, हाँ बोलो, दैट्स गुड, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इस tan को क्या लिखा मैंने, tan थीटा को ऑलरेडी मैंने बताया हुआ बचपन में, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये होता है ना, ठीक। तो इस tan को मैंने कन्वर्ट कर दिया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये कॉस ऑलरेडी नीचे है, ऑलरेडी 1 बाय कॉस थीटा, ठीक। और इसको मैं अलग अलग कर दे रहा हूं, मतलब 1 अपॉन tan थीटा प्लस साइन थीटा बाय tan थीटा, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू 1 अपॉन इसको कॉस स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा, और ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन कैंसिल हो गए तो अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे देख लो आप, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा बाय कॉस थीटा,
तो ये टर्म कैंसिल आउट, तो ये cos थीटा क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, 1 अपॉन cos थीटा बचा, क्या बचा 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा अब देखो यहां से आप अगर थोड़ा सा देखो तो आप साइन थीटा का वैल्यू आपको पता करना है, सेक थीटा का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास पता है, सारे सेक थीटा का वैल्यू पता है, कॉट स्क्वायर का वैल्यू आप इजी वे से निकाल सकते हो। तो देखो अगर कॉस थीटा का देखते हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, √3/2, ठीक। तो कॉस में √3/2 कब होता है, कॉस थीटा में √3/2 कब होता है, थीटा जब, हाँ जोर से बोलो, जोर से, जल्दी जल्दी जल्दी, कॉस थीटा जब 30 डिग्री होता है, ठीक ना। कॉस थीटा √3/2 कब होता है, जस्ट मैंने इसको उल्टा कर दिया, ठीक। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं कि कॉस सेक का रिवर्स होता है, तो इसको मैंने उल्टा किया, तो इधर भी उल्टा किया तो कॉस थीटा आ गया, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, √3/2, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया, कितना हो गया आपके पास 30 डिग्री। अब मैं यहाँ पे इस 30 डिग्री पुट कर दे रहा हूं, तो साइन 30 डिग्री इंटू इसका तो वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे कितना आ गया 4/3, स्क्वायर है ना, यहाँ पे देखो इधर स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर आएगा, ठीक। फिर यहाँ पे आप किस वैल्यू लिख दो, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, फिर 2/√3। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, जोर से बोलिए, साइन 30 हाफ, ठीक, 4/3 प्लस tan 30 कितना होता है, tan 30 को जस्ट उल्टा कर दो, tan 30, जल्दी बताओ tan 30, बताइए बताइए, tan 30 आप बताओगे तभी मैं बताऊंगा। अच्छा चलो tan 45 बता दो, tan 45 1, ठीक, तो एक से तो कम ही होगा, तो 1/√3, तो cot 30 का उल्टा क्या हो जाए, इसका उल्टा क्या कर देंगे 1/tan 30, मैंने क्या कहा tan 30 क्या होता है, यस tan 30 1/√3, तो cot 30 √3 का स्क्वायर प्लस 2/√3, ये कटा 2 बार में, 2/3 प्लस 3 प्लस 2/√3, ठीक। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, जो आया उसका वो आंसर। इसे तो सिंप्लीफाई कर ही सकते हो ना, नहीं कर सकते हो तो यहां पे देखो, यहां से कितना आ गया आपके पास, इसको ऊपर भेज देते हैं ना, तो इसे बॉक्स में डाल देते हैं यहां पे, तो 9 11/3, इसे सॉल्व करते हैं, 11/3 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल देते हैं, चलो एक ही बार ले लेते हैं, 2/3 प्लस 3/1, इसे रैशनलाइज कर दिया तो कितना आएगा 2√3/3, एलसीएम कितना आएगा 3, तो 2 प्लस 9 प्लस 2√3, तो 11 प्लस 2√3/3, दैट्स योर आंसर। कोई दिक्कत? आई होप सो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं सारे स्टेप्स को आपको बता रहा हूं कि ऐसा किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। अगर जिससे हो जा रहा है देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमेशा मूव किया करो, हमेशा ईच एंड एवरी टाइम आप कोशिश करो कि मेरे से आगे बनाने का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको, शायद आपको याद नहीं होगा। सर ये क्या आप बोल रहे हो, हम लोग होमवर्क कर चुके हैं एंड कमेंट भी कर दी, क्या पता मैंने चेक नहीं किया, देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं हम लोग, ठीक। हाँ कौन सा क्वेश्चन करवा दो मैं, हाँ चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं अभी बहुत ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप पहले ग्रेशअप पकड़ ले, cos a माइनस साइन के पावर 4a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a
2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, इसे ट्राई करो आप पहले खुद से, देन मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ओके, तो देखो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है हमें, LHS इक्वल टू RHS। तो पहले हम लोग LHS को ले रहे हैं। ठीक, तो cos के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a। ठीक, कोई दिक्कत? तो cos के पावर 4a, अब साइन cos के टर्म में बदलना है, तो इसे मैं लिख सकता हूं ऐसे, साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब cos के पावर 4a माइनस, इसे मैं कन्वर्ट कर दिया इस पार्ट को 1 माइनस cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर। ठीक, ब्रैकेट इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसीलिए cos के पावर 4a माइनस, इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस cos के पावर 4a माइनस 2 cos स्क्वायर a, ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो cos के पावर 4a माइनस 1 माइनस cos के पावर 4a प्लस 2 cos स्क्वायर a, ये टर्म चला गया बिग बाजार। तो आपके पास जो बचा क्या, 2 cos के पावर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो क्या आ गया आपके पास, देखो RHS यही है, LHS ये है। LHS को सॉल्व करते हुए आप RHS लेके आगे ना, तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक, यहां से LHS इक्वल टू RHS आ गया। कोई दिक्कत किसी को? आई होप सो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आज के क्लास में, क्योंकि आज के क्लास में मैं बहुत बेसिक से क्वेश्चंस करवाया हूं, जो कि आप एक्सेप्ट करिए कि 2 मार्क्स तक 3 मार्क्स में ही